Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have another question. We have to solve this equation for integer x and y, and our equation is root under x plus root under y equal to 35, and we have another equation is cube root of x plus cube root of y equal to 13. Okay, तो सिंपल है, ये हमें से सोल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई इंटीजर. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. Okay, so we have root under x plus root under y equal to 35 and cube root of x plus cube root of y equal to 13. थोड़ा इसे इजी करते हैं. हम यहाँ पे इसे कुछ ऐसा लिख लेते हैं कि let x equal to p to the power 6 and y equal to q to the power 6. अच्छा, जब हमने ऐसा ऐसा लिख लिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, that is square root p to the power 6 प्लस यहाँ पे square root of q to the power 6. This will be 35, यानी ये हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, p टू दी पावर 3 प्लस q टू दी पावर 3 इक्वल टू 35. हमें इसे ध्यान में रखना है, ये कुछ ऐसा मिल गया. फिर आप इसके लिए कुछ ऐसा लिख सकते हो, एंड क्यूब रूट ऑफ p टू दी पावर 6 प्लस क्यूब रूट ऑफ q टू दी पावर 6, दिस विल बी 13. तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 13, और हमें इसे ध्यान में रखना है. चलो, हमें इसे सोल्व करना है फॉर एक्स वाई इंटीजर. तो ये जो p और q हमने एज्यूम किया है, ये भी इसका भी दायरा जो है वो इंटीजर तक ही रहेगा. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वी हैव p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 13. अच्छा, इस दोनों का सम 13 है, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर के बारे में एक आइडिया लगाएं. तो p स्क्वायर q स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये क्या हो सकता है, 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कुछ इसके बीच में. 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 पे हम जाएंगे नहीं, बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 13. ठीक है, तो हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म पे ही हम टिके हुए हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों जो है 149 से बिलोंग करेगा फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी क्यू. ठीक है, कुछ ऐसा. और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा. तो आप यहाँ पे चेक करो, तो पी स्क्वायर क्या होगा 1, पी स्क्वायर क्या हो सकता है 4, पी स्क्वायर क्या हो सकता है 9. ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी क्या हो सकता है 1, क्यू स्क्वायर 4 भी हो सकता है, और क्यू स्क्वायर 9 भी हो सकता है. ठीक है, कुछ ऐसा. लेकिन आप थोड़ा ध्यान दोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 या क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों को हम साइड कर देंगे, क्योंकि अगर हमने पी स्क्वायर इक्वल टू 1 चुना तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्यू का जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल नहीं आएगा, इरेशनल फॉर्म में आएगा. तो जब वो इरेशनल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा उसे चुनने को. इसलिए हमारा ध्यान इन सब पे होना चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि इफ़ पी स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो क्यू स्क्वायर क्या हो सकता है 9, या इफ़ पी स्क्वायर इक्वल टू अगर क्या है 9 है तो क्यू स्क्वायर क्या हो सकता है, क्यू स्क्वायर आपका बड़े ही तमीज़ के साथ 4 हो जाएगा. तो इस दोनों के हिसाब से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पी और क्यू के वैल्यूज साफ दिखने लगेंगे. पी आपका हो सकता है इसके हिसाब से ±2, और क्यू आपका हो सकता है ±3, या इसका उल्टा भी, पी इक्वल टू ±3 या क्यू इक्वल टू ±2. ठीक है, ये हमें मिल गया. अब इसी के हिसाब से हम सेकंड वाले पे फोकस करते हैं. सेकंड वाला मतलब कुछ ऐसा. अच्छा, ये क्यूब है, और क्यूब इन दोनों का सम क्या है, पॉजिटिव है 35 है, और क्लियर है कि निगेटिव का पावर अगर 3 रखोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलने वाला है. यानी हम यहाँ पे p और q के निगेटिव वैल्यूज़ को तो लेने वाले हैं नहीं, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए. यानी p का जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपको मिला 2, या आपको यहाँ पे मिला ±2 या ±3, यहाँ से हम सिर्फ +2 और +3 पे फोकस करेंगे. तो अगर p इक्वल टू 2 चुना हमने, q इक्वल टू 3 चुना, तो क्लियर है ये p3 प्लस q3 क्या होने वाला है, 2 का पावर 3 करोगे 8, और ये 3 का पावर 3 करोगे 27, दिस विल बी 35. ये तो ट्रू हो गया. इसका उल्टा भी करोगे वो भी ट्रू हो जाएगा. हमें क्या चाहिए था, आप चेक करो, हमें 35 ही चाहिए था, तो ट्रू तो हो गया. यानी हमने जो भी वैल्यूज़ निकाला वो सब के सब क्या हैं, सही हैं. कौन से, p के पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए. तो आप आ जाओ यहाँ पे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू पी टू दी पावर 6, यानी p का कौन सा वैल्यूज़ हमने चुना 2, यानी 2 टू दी पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 64. और y इक्वल टू q टू दी पावर 6, यानी ये 3 टू दी पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 729. इसका उल्टा भी हो जाएगा. ठीक है, यानी फॉर इंटीजर एक्स वाई, ये हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, 64, 729 और एक्स वाई
729 और 64। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।